आज हमारा ये मैट्रिक्स का 13वां वीडियो है। 13वां वीडियो में से 9 वीडियो आपके लिए पूरा थ्योरी का क्लास करवाए हैं और 10, 11, 12 3 वीडियो मैंने पिछले एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू का क्वेश्चन करवाए हैं और ये चौथा वीडियो भी वही है, एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू। अब ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन इतना ज्यादा पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम में इससे बाहर ना जा सके, इसलिए मैं छोटे से छोटे क्वेश्चन और हाईटी जितना एडवांस हो सकता है वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 17 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग 16 क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन है कि द मैट्रिक्स दिया क्वेश्चन, द मैट्रिक्स ऑफ ए इज एन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। क्या ये देखो, ये मैट्रिक्स का इनवर्स ये पूछ रहा है, ये है या नहीं। तो मान लेते हैं कि एक वो तो कहता है ट्रू और फॉल्स। मान लीजिए कि ए ओ दिया हुआ है मैट्रिक्स एक, ये कहना चाह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है तो इसका ए इनवर्स 1 1 -4 -5 है या नहीं। यस और नो, ये दो ऑप्शन है, ट्रू एंड फॉल्स, क्या सही है या नहीं। तो इनवर्स निकालना बहुत ही आसानी से आपको बताए थे कि कैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्ट इतना कुछ करेंगे नहीं, आप सीखने को उसके ध्यान दीजिए। हम डायरेक्ट देखते हैं, अगर ए ये दिया है तो ए इनवर्स इक्वल टू होता क्या है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो होता है। 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए आप डायरेक्ट सीखिए। अब बहुत क्वेश्चन कर लिए, तो -5 और ये +4 मतलब -1 होगा। 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, देखिए ये और ये गुना हुआ, -5, रूल कहता है -1 इंटू -4 -4, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा -1। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपको सिखाया कि ये दोनों को आपस में चेंज करिए, चेंज हो गया। और ये दोनों को साइन चेंज कीजिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। अब यहाँ ऑल ओवर -1 है तो -1 अगर अंदर हम एंट्री करवा दे तो माइनस ये है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब ये आ रहा है इसका इनवर्स, क्या देखिए ये इसके बराबर है 1 1 1 1 -4 -5 बिल्कुल, मतलब ये ट्रू है, सही है। मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर क्वेश्चन, ये ए ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो इनवर्स है इसी का इनवर्स है, दिख रहा है, इनवर्स निकाल के दिखा रहे हैं आपको, सेम है, मतलब ये ट्रू है। चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये ऑप्शन, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। ये दूसरा ऑप्शन दिया है 3/20, तीसरा ऑप्शन दिया है 19/60 और चौथा ऑप्शन दे रखा है इसने 11/20, ये ऑप्शन दिए हैं। बहुत आसान है, ये ए दिया है, ए इनवर्स दे रखा है, इसी का इनवर्स, आप ये नहीं समझ रहा कि दूसरा इनवर्स दे रखा है, इसी का इनवर्स दे रखा है। तो चूंकि ए बराबर दिया हुआ है एक मैट्रिक्स 2 0 -1 0.13, ये अगर ए दे रखा तो इसका इनवर्स अभी जस्ट सिखा है कि ए इनवर्स निकालना है तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो करना है। तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और प्लस 0.1, ये तो होगा। सॉरी, ये तो 0 से गुना होगा तो 0 ही देगा मेरे भाई। और ये एडजॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव का 0 से कोई मतलब है नहीं। तो आ गया 1/6, तो 1/6 को अंदर गुना करेंगे तो 1/6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, अगर 0.1/6 ये तो 0 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। और ए इनवर्स बराबर इतना, और ए इनवर्स बराबर दे क्या रखा है इसने, ये वाला दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। इट्स मीन 1/2 0 0.1/6 और ये आया 1/3 इक्वल हो जाएगा किसके, 1/2 0 ए एंड बी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अपने पहले जो मैट्रिक्स है दूसरे मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा, तो ए इसके बराबर होगा, बी इसके बराबर होगा। तो ए बराबर हो गया 0.1/6 एंड बी इक्वल टू हो गया 1/3।
अगर इस पॉइंट को अब हटा देते हो तो 1/60 होगा ना, क्योंकि पॉइंट में तो आंसर दे नहीं रखा, तो मैं 60 कर ले रहा हूँ। तो आपसे पूछा क्या है, a प्लस बी, मतलब 1/60 और प्लस 1/3। इसको भी आप 60 कर लो, 20 से गुना कर लीजिए, आसान हो जाएगा, है ना। दोनों का देखो एलसीएम बराबर, तो ऊपर नीचे का हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही 60 है। ये 1 प्लस 20 कितना हो गया, 21, 3 से काटिए, 7 दिया 21, 20 दिया 60, कितना दिया 7/20। इस क्वेश्चन का आंसर मतलब ए हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये ए एक मैट्रिक्स दिया, इसी का इनवर्स ये दे रखा है, कहता है ए प्लस बी निकालिए। मैट्रिक्स दिया, यहां से आप इनवर्स निकाल दिए। इनवर्स निकालना आपको सिखा रहे, बार बार देखिए। अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये इसके बराबर होगा। रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पीछे के हम सारी थ्योरी में करवा रखे हैं। ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। अब सॉल्व करना तो आपको आता होगा। हम इक्वल इसलिए के 60 ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए, है ना। तो 7/20 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन दे रखा है ऐसा, y(x1) कहता है बी सच दैट ए बी इक्वल टू 6 and 8। छोटे छोटे क्वेश्चन है, पर आपको करना तो होगा सारा। प्रैक्टिस कहीं ना कहीं से तो आप करेंगे, तो ये प्रैक्टिस ही है। ये 2x दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है y इक्वल टू -2x, सी नंबर ऑप्शन दिया y इक्वल टू x, एंड डी इक्वल टू दे रखा है y इक्वल टू -x। इन्हीं में से कोई एक होगा, है ना। तो करना क्या है, a इंटू बी करना आपको। a और b दे रखा है, ये ऑप्शन दिया, तो a इंटू बी इक्वल टू दे रखा है उसने 6 and 8, और a मैट्रिक्स a दिया 1 2 x 3 -1 and 2, और b दिया है y x1। अच्छा, यहाँ से एक चीज और सीखने को आपको मिल सकता है क्या, कि कितने कितने, अगर दो मैट्रिक्स दिया, कितने कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बनेगा। तो आपको ये दिख रहा है 2 into 3 ऑर्डर का है, और ये है आपका 3 into 1 ऑर्डर का। तो ये और ये आपस से बराबर है, तो मेरा मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा 2 into 1 ऑर्डर का। ये चीजें भी सीखनी, कभी कभी आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये तीनों के साथ गुना होगा, है ना। तो 1 into y प्लस 2 into x 2x प्लस x into 1 x होगा। फिर ये तीनों के साथ गुना 3y माइनस x प्लस 2 इक्वल टू दिया है, मेरे पास आया 6 8, है ना। तो y प्लस 3x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 6। ये इसके बराबर होगा ना, रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। और ये हो जाएगा 3y माइनस x इक्वल टू 6 में से 2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 8 में से 2 घट जाएगा 6। ये दोनों क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 1 and 2 दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है। अगर दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। इट्स मीन होगा क्या कि y प्लस 3x इक्वल हो जाएगा किसके, 3y माइनस x के, हो जाएगा ना। तो y माइनस 3y प्लस 3y इधर आके हो गया माइनस 3y, ये दे रखा माइनस x प्लस 3x, उधर जाके हो जाएगा माइनस 3x। अब देखिए 3y में से एक y गया, 2y बचा, यहाँ आ गया माइनस 4x, तो ये 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 2x। मतलब आंसर क्या आ जाएगा हमारा, y इक्वल टू 2x। तो y इक्वल टू 2x, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से आप समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। देखिए नेक्स्ट 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोग ये देख रहे हैं, मैट्रिक इक्वेशन क्वेश्चन है। तो कहता है एक दिया हुआ पी क्यू आर इंटू दिया हुआ है 341, नेक्स्ट दिया है 323, और नेक्स्ट दिया है 202 इक्वल टू दिया हुआ 301। देन कहता है वैल्यू निकालिए 2p प्लस क्यू माइनस आर, 2p माइनस क्यू माइनस आर इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है -3, बी नंबर ऑप्शन दिया है -1,
सी नंबर ऑप्शन मिला मुझे 4 और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है इसने 2। तो क्या होगा इनमें से? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जैसा हम लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं, ये दो मैट्रिक्स ये मल्टीपल में दिया है, ये मान लो ए है ये बी, तो ए डॉट बी इक्वल टू दिया है सी। तो सीधा हम लोग मल्टीपल करेंगे, दोबारा नीचे लिखेंगे नहीं, है ना। तो देखिए ये ऑर्डर देखिए, ये क्या 1 इंटू 3 का है और ये 3 इंटू 3 का है। अब देखिए जरा, ये 3 इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो, ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो 1 इंटू 3 का बनेगा मैट्रिक्स, जो बनेगा 1 इंटू 3, मतलब एक रो होगा और 3 कॉलम होगा, एक रो होगा और 3 कॉलम होगा। और मेरे पास दे रखा है 301, ये भी है 1 रो एंड 3 कॉलम का। तो देखो P इसके साथ पहले गुना होगा, ये तीनों इसके साथ गुना होगा, तो 3P 3Q 2R, यही होगा ना। थोड़ा सा बड़ा होगा मेरे भाई, थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा, इतना बड़ा कर देते हैं। क्या हो जाएगा 3P प्लस 3Q प्लस 2R, ये तीनों इसके साथ, फिर ये तीनों इसके साथ, तो ये क्या होगा 4P प्लस 2Q और प्लस R से गुना होगा 0 तो चला गया। नेक्स्ट होगा P प्लस 3Q प्लस 2R प्लस 2R, ये इक्वल होगा, यही होगा। गुना कर लोगे ये तीनों इसके साथ, मतलब ये रो ये कॉलम के साथ, फिर ये रो ये कॉलम के साथ, फिर ये रो ये कॉलम के साथ, गुना में बीच का साइन होता है प्लस। अब हमको पी क्यू ये वाला वैल्यू निकालना है, तो 3 इक्वेशन दिया है, 1 2 3 इक्वेशन, 3 वैल्यू, तो ये इसके बराबर होगा। तो क्या कहता है 3P प्लस 3Q प्लस 2R इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 3, और यहां मिल जाएगा 4P प्लस 2Q इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0, और एक मिल जाएगा P प्लस 3Q प्लस 2R इक्वल टू 1, है ना। अब यहां से हमको PQR निकालना है, PQR निकालना है। अगर ये दोनों को आप देखो, यहां भी 2R है, यहां भी 2R है, अगर हम इस दोनों को सॉल्व कर लें, बीच का साइन हम माइनस लगा देते हैं, तो देखो 3P में एक P गया, बचा 2P, और यहाँ 3Q कट जाएगा प्लस माइनस, और ये भी कट जाएगा, तो ये आया कितना, यहाँ भी माइनस होगा, 3 में एक गया, कितना बचेगा 2, मतलब P की वैल्यू आ गया 1, P की वैल्यू आ गया 1। ये भी नहीं, देखिए भाई ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहां दिखेगा। चलिए ये दिया हुआ क्या P प्लस 3Q प्लस 2R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 के बराबर। देखो इक्वेशन 1 2 3 3 इक्वेशन बनेंगे, बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा, क्योंकि आपको बताना है इसलिए बड़ा लग रहा है, ये नहीं तो बहुत छोटा, आप बनाएंगे खुद से बहुत छोटा लगेगा। चलिए मल्टीपल एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, ये तीनों के साथ 3P 3Q 2R, ये लिखा हुआ बीच का साइन प्लस होता है, 4P 2Q, R तो 0 हो जाएगा, फिर देखिए ये P इंटू 1 P प्लस 3 इंटू Q 3Q R इंटू 2 2R, है ना। अब रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ये कहता है कि ये इसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, और ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। अब आप 1 और 3 को देखिए जरा, 1 3 में से देखो 1 को आप 3 से घटाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस करिए इक्वेशन 2, तो आपको मिलेगा ये कि 3P में से एक P गया तो बचा 2P, 3Q में से 3Q गया 0, 2R में से 2R गया 0, और 3 में से एक गया 2, तो 2P इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी अगर 2 आप काट दो तो P इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा 1, P इक्वल टू क्या मिल गया 1, और इस P का वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में रखोगे तो मिल जाएगा मुझे Q, तो P का वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट P इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, अगर हम 2 में पुट कर दे तो मिलेगा 4 इंटू P का वैल्यू कितना है 1 प्लस 2Q इक्वल टू 0, तो यहां से आप निकाल लोगे Q कितना आ जाएगा -2,
4 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, Q निकल गया है ना। अब P एंड Q का वैल्यू किसी में रख दीजिए, 1 में रखिए या 3 में रखिए, R निकल जाएगा। तो पुट करिए P एंड Q, पुट द वैल्यू ऑफ P एंड Q इन इक्वेशन 1 कर रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा 3 और यार -2, तो -2 इंटू 3 -6 और प्लस 2R इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये 3 और 3 कट गया, -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, +6 और बटे ये 2 आएगा, मतलब ये आ जाएगा 3, यहां तक आएगा। ठीक है, तो मेरे पास आ गया P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू -2 और R की वैल्यू आ गया +3। अब तीनों का वैल्यू यहाँ तो निकालना ही वैल्यू, तो 2 इंटू P का वैल्यू कितना आ गया 1 माइनस Q का वैल्यू क्या है -2 माइनस माइनस +2 माइनस R का वैल्यू है 3। देखो ये पूरा आ जाएगा 2 2 और 2 मिलकर 4, 4 में से 3 चला गया, कितना आ गया 1। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 1, और 1 तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा, -1 दिया, -3 4 2 5 का मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन सही तो है, एक बार चेक कर ले रहा, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। ओहो नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, 3P 3Q 2R 3P 3Q 2R इक्वल टू 3, सही है। फिर ये हो जाएगा 4P प्लस 2Q इक्वल टू 0, सही है। ये जगह P प्लस 3Q प्लस 2R इक्वल टू 0, ये भी सही है। अब ये दोनों को अब घटाएंगे तो 3 में से 1 गया, 2 बचा, बिल्कुल सही, ये और ये कट जाएगा, ये कट गया, 3 में से 1 गया 2, तो 100% P की वैल्यू तो 1 होगा, P की वैल्यू 1। अब Q निकाले तो हम यहाँ पुट किए, तो ये आएगा -2, ये भी सही है, -2 आ गया Q का वैल्यू। R का वैल्यू देखते हैं, यहाँ पुट किए हम 1 गुना 3 3, और ये 2 पुट के 3 दूनी 6, 6 में 3 6 यहाँ 3 और +2R, ये 3 3 तो कट गया, +6 उधर जाकर माइनस हो गया, +6 2 से काटे 3 हो गया, बिल्कुल सही है। निकालना क्या है आपको 2 इंटू P 1 और ये -Q प्लस हो जाएगा, R का वैल्यू 3 2 2 4 1 ही होगा। कोई ऑप्शन देखिए जरा क्या दिया है, आंसर तो 1 ही आ रहा है, नहीं ऑप्शन तो माइनस, देख लीजिए 1 ही होगा आंसर इसका, ऑप्शन कहीं मिसप्रिंट होगा, यही हो जाएगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। ये कहीं मिस्टेक नहीं दिख रहा मुझे, ऑल सही दिख रहा है, मतलब आंसर होना चाहिए 1, -1 तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 2P प्लस Q माइनस R, 2P माइनस, अच्छा ये प्लस दे रखा, सॉरी भाई लोग, 2P प्लस Q माइनस R निकालना आपको, तो 2 इंटू P का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और प्लस यहाँ हो जाएगा -2 और R की वैल्यू हो जाएगा 3। अब ये और ये कट गया, वैल्यू आ गया -3, मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा A। सॉरी, क्वेश्चन में दिया 2P प्लस Q माइनस R निकालना, क्या हो जाएगा आंसर -3। मुझे लगता है ये समझ गए होंगे, बहुत आसान है, फिर से ट्राई कीजिए, सेम क्वेश्चन करवा रहे थे, पिछले भी ऐसा ही क्वेश्चन था, 2 ऑर्डर ये 3 ऑर्डर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए ये ऑप्शन दे रखा है इसने, अच्छा क्वेश्चन दिया है ये, ऐसे क्वेश्चन देने से एग्जाम का लेवल अच्छा होता है। कितना आसानी से बोला है कि 10 A इनवर्स निकालिए। अब जैसे ही A इनवर्स निकालोगे ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। अगर रफ में हम करके देखें, देखो 1 मिनट लगेगा, 10 इंटू A इनवर्स यदि निकालते हो, 10 इंटू A इनवर्स यदि आप निकालते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, कहता है 10 इंटू A इनवर्स का मतलब हो जाता है, A इनवर्स का मतलब ही क्या हो गया, A इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अगर ऐसे निकालते हो तो क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका, 4 दूनी 8 9 दूनी 18 -10 है ना, और एडजॉइंट का मतलब ये बदल जाएगा, ये 4 दिया है कि 9 दिया था यार, 1 मिनट देखता हूं, 2294 राइट है। देखिए ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -9, यही तो होगा जो हम लोग मेथड पढ़ रखे हैं। तो ये 10 10 तो कट जाएगा, बचेगा क्या
-4 +2 +9 और -2 ये बच जाएगा। और इतना बराबर आप क्या लिख सकते हो? कुछ भी नहीं, आपको ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। क्या ऑप्शन दिख रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। अगर दिख सकता तो देखिए, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4, ये -2, माइनस आ ही जाएगा, यहाँ पर माइनस आ ही जाएगा, माइनस कॉमन लीजिए, जो कीजिए माइनस आएगा। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे ही नहीं। एक ऑप्शन है कि ए इनवर्स मैंने निकाल दिया, 10 ए इनवर्स का वैल्यू ये, अगर इस टाइप का ऑप्शन रहता तो सही हो जाता, लेकिन नहीं दिया है। तो आपको एक मेथड और बताया, यहाँ उसी मेथड का यूज करना पड़ेगा। क्या? तो कैरेक्टरिस्टिक आपको इक्वेशन बताए थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसका यहाँ पर यूज करना होगा। और इस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बताए थे? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। यहाँ इसका उपयोग करना पड़ेगा, तभी आपको ये ऐसे ऑप्शंस आएंगे, नहीं तो आएगा नहीं, है ना। इस मेथड से बनाएंगे तो ऑप्शन ही नहीं दिखेगा आपको। तो लैम्डा की जगह हम रख सकते हैं ए का, क्या रख सकते हैं? ए स्क्वायर कर लीजिए, माइनस ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए का मतलब होता है एडिशन ऑफ मेन डायगोनल। तो 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6, और लैम्डा को हम ए में कर रहे हैं, प्लस डिटर्मिनेंट निकाल लिए, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, -10 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर -6a -10, और कुछ नहीं तो मैट्रिक्स में हम आई तो लिख ही सकते हैं। अब आपको ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स चाहिए तो दोनों तरफ ए से डिवाइड कर लो। दोनों तरफ ए से यदि आप डिवाइड करते हो तो देखिए ए स्क्वायर बटे ए मिलेगा, ए माइनस ए और ए कट जाएगा, बचेगा 6, और कुछ नहीं तो आप आई यहाँ पर ऐड कर सकते हो, माइनस यहाँ पर देखिए 10 का 10 आई बटे ए इनवर्स होता है, आपको बता रखे, 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आ जाएगा। अब फोकस करिए तो -10 ए इनवर्स इक्वल टू ये हो जाएगा -a, और ये माइनस जाके हो जाएगा +6i। तो 10 ए इनवर्स, इसलिए 10 ए इनवर्स, ये माइनस उधर गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस -6i। तो आ गया आंसर मेरे पास 10 ए इनवर्स इक्वल टू a -6i। a -6i क्या दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद रखने हैं, तो यहाँ पर हम a इनवर्स निकाल तो लेंगे इस मेथड से, लेकिन ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, तो आपको ये वाला मेथड यूज करना होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, 21 नंबर क्वेश्चन है ना, समझ गए होंगे आप लोग। ये देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये इस सिंगुलर कह रहा है, ये सिंगुलर है, देन लैम्डा इज, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? दिया है 2 3 4 5, ऑप्शन ए नंबर दिया है 2, बी दिया है 3, सी दिया है 4 और डी दिया है 5। ये ऑप्शन है। तो ये साधारण से बात है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर आप लोगों को मैंने इनवर्स बताते समय बता रखा है। तो नॉन, चूंकि सिंगुलर है, चूंकि ए इज सिंगुलर, सिंगुलर इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर तो नॉट 0, सीधी सी बात। तो इसका डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 लैम्डा। आपके पास दो तरीके हैं, इक्वल टू 0 हो गया, लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा? या तो आप पुट करके देख लीजिए 0 के बराबर हो जाए, या यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं, निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है, कितना पुट करके आप देखेंगे। तो निकालने का तरीका, डिटर्मिनेंट लीजिए, किसी पार्ट को आप 0 कर पाएंगे? देखता हूँ, कर लेंगे तो ठीक है। ये 4 से गुना किए तो ये तो 0 हो जाएगा, एक पार्ट 0 होगा, कोई 2 नहीं हो पाएगा, या 2 कोई को कर सकते हैं। देखो अगर आप R1 से चले, R1 कीजिए -4 इंटू R3 करिए, तो 4 दूनी 8, देखिए ये जगह 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया 0। एंड R2 से चलिए, R2 करिए, R2 तो माइनस में है तो प्लस करिए 3 इंटू R3। थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा पर बहुत ही आसान हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि जैसे ही अब 8 का 8 देखो R1 में काम कर रहे हैं, ये हुआ 8 माइनस 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया 0। अब देखिए R1 का वैल्यू है -6 -4 इंटू R3 का वैल्यू क्या हो जाएगा -4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16 प्लस 16 माइनस से मतलब 10 आएगा यहाँ पर। फिर से देखिए R1 का वैल्यू क्या है 2 -4 इंटू R3 लेमडा, तो यहाँ आएगा 2 -4 लेमडा, राइट। अब R इसमें काम कर रहे हैं, ये तो 0 इस पर काम ही कर रहे तो 0 हो गया। देखिए R2 का वैल्यू हो गया 7 प्लस 3 इंटू R3, तो इसके लिए R3 होगा -4, तो 7 चौके 28 में 7 गया तो -21, ये तो आएगा। और फिर देखिए R2 का वैल्यू कितना है -4 प्लस 3 इंटू R3, इसके लिए लेमडा है तो -4 प्लस 3 लेमडा आएगा। R3 पर आप काम नहीं कर रहे हो तो वही सेम उतर जाएगा। R3 पर काम नहीं कर रहे, अब दो वैल्यू 0 हो गया, अब हम 2 लेके काम कर लेंगे, डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, ये और ये समाप्त हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर लीजिए 8 माइनस 6 2, उससे भी निकल जाएगा। अब हम 2 लेके सॉल्व कर रहे हैं, 2 ले लिए तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट खत्म, 10 -21, ये आ जाएगा 2 -4 लेमडा, ये आ जाएगा -4 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू दे रखा है 0। 2 उधर जाके 0 ही हो जाएगा। अब गुना करिए, 10 चौके 40 प्लस 10 गुना 3 लेमडा 30 लेमडा। रूल कहता है माइनस 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 प्लस ही कर लो, डायरेक्ट गुना करो 21 से, 21 दूना 42 माइनस 21 चौके 84 लेमडा। तो देखो 30, ये देखो प्लस 40, अब माइनस सॉरी प्लस 42 प्लस 40 या 2 आएगा। अब 84 में से 30 चला गया तो कितना बचेगा 54 लेमडा। अरे यार तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिखेगा हमको, यही मिस्टेक कर दिए। 21 21 21 आएगा क्या? बिल्कुल आना तो चाहिए। फिर से मैं चेक कर ले रहा हूं एक बार। R1 का वैल्यू 8 माइनस 2 इंटू R2, 8 में से 8 गया 0। फिर R1 का वैल्यू -6 और ये +16 -6 मतलब 10, ये है कि R1 2 -4 लेमडा, सही है। R2 पर काम कर रहे हैं, R2 पर काम कर रहे हैं, ये देखिए R2 का वैल्यू -6 प्लस 3 दूनी 6, 0 हो गया। फिर R2 लिए 7 माइनस, अरे यार 4 तिया 12 होता, सॉरी 4 तिया 12 में से 7 गया -5 आएगा यहाँ, सॉरी ये हम मिस्टेक हो गया, -5 होगा। तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 4 5 चौके 20 लेमडा हो जाएगा। और चलो सॉल्व करके देखिए आप कितना आ रहा है। यहाँ आ जाएगा -30 और प्लस 30 में से 20 गया 10 लेमडा इक्वल टू 0, तो 10 लेमडा इक्वल टू आ गया 30, तो ये 10 कट जाएगा तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया 3। लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा P, है ना। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, सब करेक्ट हो गया। आप यहाँ मिस्टेक हो गया था, हम ये 3 गुना -4 28 कर दीजिए, फिर होगा -12, है ना। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन और देखेंगे और एक थ्योरी का क्लास लेंगे हम, थ्योरी प्लस MCQ दोनों करवा देंगे, एक ही में बच गया है। इक्वेशन का क्वेश्चन XY कैसे निकालते हैं, है ना, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, ये वाला। तो आज के लिए हम लोग यही रखते हैं। आप लोग रेगुलर मेरे वीडियो में बने रहिए, रेगुलर अपडेट होते ही रह रहा अभी, अब देखते रहें, ध्यान से पढ़िए और जो करिए। चलिए।